ओमान की खाड़ी में एक बार फिर अमेरिका ने ईरान को चित कर दिया है। आरोप है कि वहां ईरान का एक जहाज समंदर से गुजरने वाले तेल के टैंकरों को जब्त करने के इरादे से पहुंचा था, लेकिन उसकी इस काम की भनक लगते ही अमेरिकी नौसेना का महाशक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस मैकफॉल वहां पहुंच गया। अमेरिका का दावा है कि यूएसएस मैकफॉल को देखते हुए ईरान का जहाज वहां से दुम दबाकर भाग निकला है। ईरान पर पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो हार्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को जब्त कर लेता है या फिर उन पर हमले करवाकर उनमें मौजूद माल लूट लेता है, जिसके बाद अमेरिका ने वहां अपने युद्धपोत यूएसएस मैकफॉल को तैनात किया था। स्वीडन में कुरान के अपमान की घटना पर तुर्की आग बबूला हो गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने स्वीडन पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया। वहीं अब स्वीडन के नेटो का सदस्य बनने का रास्ता और मुश्किल हो गया, क्योंकि स्वीडन पर तुर्की भड़क गया, जो स्वीडन में हो रही कुरान के अपमान की घटनाओं से गुस्से में है और करीब 1 साल से स्वीडन के नेटो की सदस्यता में अड़ंगा लगाए हुए है। और अब पश्चिमी मीडिया ने दावा ये किया है कि तुर्की ने उसे नेटो की सदस्यता पर अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया है, जिससे नेटो का सदस्य बनने की स्वीडन की मांग पर ग्रहण लग सकता है, जिसकी मांग वो पिछले साल यूक्रेन पर हुए रूस के हमले के वक्त से ही करता आया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की ने स्वीडन में कुरान के अपमान की घटना को इस्लाम विरोधी करार दिया और स्वीडन पर आतंकियों को पनाह देने का भी आरोप लगाया। इजरायल के सिर पर फिलिस्तीन के एक चरमपंथी को मौत के घाट उतारने का भूत सवार है। वो ईंट का जवाब पत्थर से देने में लगा है। यही वजह रही कि जब गाजा से उस पर रॉकेट चले तो उसने भी तुरंत पलटवार किया और जोरदार धमाकों से गाजा को दहला दिया, वो भी रात के अंधेरे में ही। गाजा में फिलिस्तीन के चरमपंथियों से बदला लेने के लिए इजरायल ने सूरज उगने का भी इंतजार नहीं किया और सोते हुए गाजा में एक के बाद एक ताबड़तोड़ धमाके कर दिए। ऐसे धमाके की रात का काला आसमान अचानक 2 पल के लिए नारंगी हो गया, वो तेज रोशनी से चौंधिया गया। इतना ही नहीं, इजरायल की सेना ने खुद वीडियो जारी कर दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने हमास की अंडरग्राउंड हथियार फैक्ट्री को भी बम से उड़ा दिया और वहां रॉकेटों के लिए कच्चा माल बनाने वाली फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया। रूस की सेना ने दावा किया कि उसने बखमूत में घुसपैठ की कोशिश करने वाली यूक्रेन की सेना की एक टुकड़ी को मजा चखा दिया। रूस ने इस कार्रवाई का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसके साथ उसने यूक्रेन की घुसपैठ को नाकाम करने का दावा किया। इस वीडियो में जंगल में कुछ टैंकों पर मिसाइल हमले होते हुए नजर आए हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेन की उस टुकड़ी ने बखमूत में घुसने की कोशिश की थी। लेकिन रूस के मुताबिक यूक्रेन अपने इस प्लान में बुरी तरह नाकाम हो गया, क्योंकि उसकी सेना ने यूक्रेन की टुकड़ी को घेरकर उन पर बमों की बारिश कर दी। रूस के मुताबिक उसके इस हमले से यूक्रेन के टैंक तबाह हो गए, जिसके बाद उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। गाजा पर इसलिए टूटा क्योंकि उसकी सेना ने दावा किया कि पहले गाजा पट्टी से उस पर रात के रॉकेटों की बौछार की गई और गाजा में बैठे फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने इजरायल के दक्षिणी हिस्से पर 5 रॉकेट छोड़ दिए, जो सामने आए वीडियो में इजरायल में तबाही मचाने के लिए उसकी तरफ उड़ते नजर आए। मगर इजरायल ने दावा किया कि फिलिस्तीन के चरमपंथी उसका बाल भी बांका नहीं कर सके, क्योंकि इजरायल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने चरमपंथियों के रॉकेटों को फटने से पहले ही आसमान में ढेर कर दिया। गाजा से चले रॉकेट भले ही इजरायल का कुछ भी न बिगाड़ सके हों, पर उनके लॉन्च होने की टाइमिंग काफी अहम रही, क्योंकि गाजा से इजरायल पर हमला तब हुआ जब इजरायल ने वेस्ट बैंक में 2 दिन से जारी अपना मिलिट्री ऑपरेशन खत्म कर दिया। मगर उधर वेस्ट बैंक से इजरायल के सैनिकों ने निकलना शुरू किया और इधर गाजा से इजरायल पर रॉकेट बरसने शुरू हो गए। मतलब पहले इजरायल ने उसके यहां हमले करने वाले फिलिस्तीन के चरमपंथियों को खत्म करने के लिए वेस्ट बैंक के जिनीन शहर पर धावा बोला, फिर गाजा से फिलिस्तीनियों ने इजरायल पर हमला किया। उसके बाद उस हमले का जवाब देने के लिए इजरायल ने गाजा पर पलटवार कर दिया। इस बीच वेस्ट बैंक इलाके में इजरायल की ताबड़तोड़ कार्रवाई में मारे गए फिलिस्तीनी लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। आरोप है कि इजरायल ने करीब 12 लोगों पर वहां के शरणार्थी कैंपों में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद जान गंवाने वाले लोगों की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें इतने लोग जुटे कि गिनना मुश्किल हो गया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी हाथों में बंदूक लेकर इजरायल की नेतन्याहू सरकार को लेकर चेतावनी देते भी दिखाई दिए। इस दौरान वहां हजारों लोगों की भीड़ नजर आई, जिसमें कुछ लोगों ने इजरायल की गोलीबारी में जान गंवाने वाले लोगों के जनाजों को अपने कंधों पर उठाया। इस दौरान जेनिन की सड़कें बंद कर दी गयी और उन 12 लोगों को शहीदों की तरह विदाई दी गई। पहले वार फिर पलटवार के इस खेल में इजरायल की सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा। वेस्ट बैंक में 2 दिन तक चले इजरायल के मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान वहां कम से कम 12 फिलिस्तीनियों के मारे जाने का दावा तो हुआ, लेकिन इजरायल के सैनिकों के जख्मी तक होने की कोई खबर नहीं आई। पर ऑपरेशन के आखिरी घंटों में इजरायल की फौज भी एक धमाके की चपेट में आ गई।
जिसका रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो भी सामने आया। तस्वीरों में इजराइल की फौज की गाड़ियां वेस्ट बैंक से गुजरती दिखी। पहली बख्तरबंद गाड़ी तो आराम से निकल गई, लेकिन जैसे ही दूसरी गाड़ी की एंट्री हुई, इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि पूरी की पूरी गाड़ी उसकी चपेट में आ गई। पर 2 दिन तक वेस्ट बैंक में 2 दशकों में अपना सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चलाने के बाद इजराइल ने ऐलान किया कि उसका ऑपरेशन पूरा हुआ। और फिर सामने आई तस्वीरों में इजराइल की सेना की गाड़ियां वेस्ट बैंक से निकलती दिखी। इजराइल की सेना रात में ही वेस्ट बैंक में घुसी थी और रात को ही वो वहां से लौट गई।